हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज मैं आपको एलसीएम सिखाऊंगी। एलसीएम को हिंदी में लघुत्तम समापवर्तीय कहते हैं और इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं। आपको लास्ट वीडियो में मैंने मल्टीपल अपवर्त्य निकालने सिखा दिए हैं, वो आपके आज काम आएंगे। चलिए फिर एलसीएम निकालना शुरू करते हैं। एलसीएम हम 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका है अपवर्त्य, इसीलिए तो आपको सिखाए गए थे कि ये सीख जाएंगे, तो आज आप देखिए तुरंत कर लेंगे कि मल्टीपल से कैसे निकालेंगे। इसके लिए 2 संख्याएं मैंने ले ली, 8 और 12। क्या करना है, इसको पता ही है ना, नेचुरल नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, तो हमें क्या मिलते चले जाएंगे, मल्टीपल्स मिलते चले जाएंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छक 48, 8 सत्ते 54, 8 8 64, फिर आ गया 72 और फिर आ गया 80। अब 12 का करें, 12, 24, 36, 48, 60, 72, कितना भी आगे और आप कर सकते हैं। मैं यहीं पे रुक जाती हूँ। अब इसका निकालते हैं एलसीएम। एलसीएम में हमें देखिए कुछ वर्ड से मैच कीजिए। कॉमन मल्टीपल हमने करने शुरू कर दिए। अब हम इसमें कॉमन निकालते हैं कि कॉमन मतलब समापवर्त्य, इसमें क्या क्या कॉमन आ रहा है। 8 कॉमन नहीं है, 16 कॉमन नहीं है। सबसे पहला कॉमन क्या मिल गया, 24 मिल गया। 32, 36, ये क्या आ गया अब हमारा कॉमन। इसके बाद में 72 कॉमन आ गया। अब इसका एक और वर्ड है लीस्ट, लघुत्तम, यानी सबसे छोटा समापवर्त्य कौन सा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, वो है 24। सबसे पहले हमें क्या मिला था, 24, यही है हमारा आंसर। इसके और क्या है, एलसीएम की एक पहचान और होती है कि जो एलसीएम निकलता है वो हमारी दोनों दी हुई संख्याओं से विभाज्य होना चाहिए। जैसे 24/8, 8 तिया 24, और 24/12, 12 दूनी 24, दोनों कट गए ना, 8 से भी कट गया और 12 से भी कट गया है, तो ये हमारा एलसीएम 24 है। इसका पता चल गया। चलिए एक और उदाहरण, क्योंकि हर एक के ना 2 उदाहरण तो लेने ही चाहिए, तभी अच्छे से समझ में आ जाता है। अब अगला मैंने क्या ले लिया, 15, और क्या था, चलिए और छोटा सा ही ले लेती हूँ, क्यों लूँ मैं इतना। 5, 10, 15, बस यही ले लेते हैं। अब मैं इसके मल्टीपल करना शुरू कर देती हूँ। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, ठीक। अभी तो यहीं 10, 20, 30, 40, 50, 60, अभी यहीं रुकती हूँ, हाँ छोड़ देती हूँ। अब 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, ये भी बस यहीं रुक जाऊँ, है ना। इसको थोड़ा और बढ़ा लेती हूँ, हाँ 55, और ये रहा 60। अब हम देखते हैं 5 इसमें है, नीचे कहीं नहीं है, 5 भी नहीं, 10 इन 2 में है, इसमें नहीं, 15 इसमें नहीं है, 15 भी नहीं, 20 इसमें नहीं, 25 और नहीं। सबसे पहला क्या आ गया हमारा ये मिल गया हमें ऐसे करके है 30 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी। कुछ और भी आ रहा है क्या कॉमन, हाँ एक और आ रहा है, ये 60 भी आ रहा है। लेकिन हमें क्या निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वो हमारा क्या है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है 30, तो यही क्या है हमारा आंसर। तो अब आप मल्टीपल से एलसीएम बहुत आसानी से निकाल लेंगे। अब मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। दूसरा तरीका है गुणनखंड। क्या है, गुणनखंड, ये दूसरा तरीका, गुणनखंड द्वारा कैसे निकालेंगे। इसका मैं क्या ले लूँ, 16 ले लेती हूँ और 24 ले लेती हूँ। नहीं, इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, इसके चलिए ऐसे ही लिखते हैं हम। गुणनखंड आपको मैं ऐसे बता चुकी हूँ, एक बार और बता देती हूँ।
पिछले वीडियो में बताया था। 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 और ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2। गुणनखंड किससे निकालते हैं? छोटी से छोटी अभाज्य संख्याओं से। हाँ, तो इसका 16 का क्या क्या गुणनखंड आ गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ऐसे 24 का भी निकाल लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, ये आ गया। अब इसका एलसीएम एलसीएम में कुछ बातें ध्यान रखने की होती हैं। वो क्या है? एक तो जो गुणनखंड होने चाहिए वो छोटे से छोटे होने चाहिए, और इसमें हम गुणनखंड कॉमन नहीं लेंगे। जो भी गुणनखंड ज़्यादा से ज़्यादा दिए हुए हैं वो लेंगे। जैसे इसमें 2 4 बार दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 बार लिया है, तो हम कितनी बार? 4 बार वाला उतार लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 भी तो दिया हुआ है ना, 3 को भी लिखेंगे। कॉमन नहीं लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। ये हमारा आंसर आ गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है गुणनखंड करते समय? एक तो छोटी से छोटी संख्याओं से हमें गुणनखंड निकालना है, और फिर हमें जब गुणनखंड दोनों संख्याओं के निकाल लिया है तो हमें कॉमन गुणनखंड नहीं लेना है। क्या लेना है? जो गुणनखंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार आए हुए हैं हमें वो उतारने हैं। एक और एग्जाम्पल अब लेते हैं हम। 15, 25 और ये रहा 35। करना शुरू करूं। 5 तिया 15, 5 गुणा 5 पचम 25, 5 सत्ते 35। इसको हटा दूँ, अभी 16 की हमें ज़रूरत नहीं है, आपको गुणनखंड करना आ गया है। अब इसमें 5, इसमें 1 बार, इसमें 1 बार, इसमें कितना है? 2 बार, तो हम ये वाला लेंगे। 5 गुणा 5, 3 इसमें है, 3 लिख लेंगे। 7 इसमें है, 7 भी लिख लेंगे। अब एलसीएम है ये हमारा। पचम 25, 25 दिया 75, 75 सत्ते नहीं याद है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे गुणा कर सकते हैं क्योंकि तो बहुत बड़ी बड़ी संख्याओं के आएंगे। तो 7 पंजे 35, 3 सत्तू सत्तू 49, 50 51 52। क्या आ गया आंसर हमारा? 525। कोई दिक्कत आई? नहीं आएगी। आप इसकी बस प्रैक्टिस कीजिए। बार बार मैं एक बात बोलती हूँ, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अब आप 2 तरीके सीख गए। एक तीसरा तरीका है भाग विधि। इसका उदाहरण ले लेती हूँ। चलिए 10, 20 और ये 30। इसका लिखने का तरीका है, ऐसे ही संख्याओं को लिखना है, कॉमा लगा लगा के, फिर एक ये लाइन और फिर ये लाइन, जैसे गुणनखंड में किया था ना। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या है जिससे सबका चला जाएगा। वैसे तो छोटी से छोटी लेनी है, पर इसमें मैं 5 ले लेती हूँ कि 5 भी तो अभाज्य गुणनखंडी है और 5 से कट भी जाएगा। 5 दूनी 10, ठीक है, 5 चौक 20 और 5 6 30। अब 2 ले लेती हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 4। आप यहाँ 2 से भी शुरुआत कर सकते थे। फिर एक आ गया, इसको ऐसे उतार लो। फिर 2 एकम 2 और फिर 3, 2 से नहीं कटेगा तो 3 को हमें ज्यों का त्यों उतार लेना है। अब हम 3 से करेंगे। फिर 1 उतर गया, 1 उतर गया, 3 एकम 3, मतलब लास्ट में क्या आ जाना है? 1 1 1। अब हमारे क्या है अभाज्य गुणनखंड, ये इनको हम गुणा कर लेते हैं। लिख दें ऐसे, डायरेक्ट कर देती हूँ। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 20 दिया 60। 60 है हमारा आंसर। क्या है? 60 हमारा आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, आप इस तरीके से रख के निकाल सकते हैं। क्या एक और सवाल ले लेती हूँ क्योंकि भाग विधि का एक दूसरा सवाल भी लेना बनता है। 16, 32, 64। किसी को दिक्कत आए ना तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ भी सकते हैं। 2 अट्ठे 16। अब 2 एकम 2, 2 छिंग 12। फिर इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फटाफट काटते चलते हैं। 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 छिंग 12। अब क्या करेंगे, थोड़ा पेन दूसरा लेती हूँ। अब फिर से करना था। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16,
फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर से करते हैं, फिर 1, 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर से कर दिया 1, 1 और 1। लास्ट में क्या आ गया? 1, 1, 1 आ गया। अब कर लीजिए इन संख्याओं का गुणा। आप इधर लिख के भी कर सकते हो, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 आ गया आंसर। यानी आपने एलसीएम निकालना तीनों ही तरीके से सीख लिया। अब आप कहेंगे कि एलसीएम का कहाँ कहाँ यूज़ है। चलो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि एक बार एक मेले में झूला झूलने गए। झूले वहाँ पे 2 तरीके के झूले थे। एक छोटा झूला जो है वो 3 सेकंड में एक चक्कर लगा रहा था। कितने में? 3 सेकंड में। और एक था बड़ा झूला जो कि 5 सेकंड में अपना राउंड पूरा कर रहा था। दोनों एक साथ चलने शुरू हुए। तो ये पुनः कब मिलेंगे बताइए। ये आप कैसे निकालेंगे कि भाई एक ने चलना शुरू किया, उसका 3 सेकंड में ही हो रहा था, एक 5 सेकंड में आ रहा था। पर वो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों फिर से मिल जाएंगे, मतलब एक साथ ही चलना शुरू होंगे। वो टाइम हम एलसीएम से निकाल सकते हैं। जैसे चलिए सबसे पहला तरीका था ना मल्टीपल्स वाला, वही निकाल देती हूँ मैं। 3, फिर 6, 9, 12, 15, 18। वो और भी निकलेगा पर अभी रुकते हैं, देखते हैं इधर क्या हाल है। अब इसको किया हमने 5, 10, 15 और 20 पर हमें मिल चुका आंसर। 15 ऊपर भी है, 15 नीचे भी है, यानी वो 15 सेकंड बाद पुनः मिलेंगे। एक और एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड थे, राहुल और कृष्णा। वो मार्केट जाते थे। मार्केट एक 3 दिन बाद जाता था, एक चौथे दिन बाद जाता था। दोनों ने एक दिन से ही मार्केट जाना शुरू किया। जब सब्जी खरीदते हैं ना मंडी में, लगता है ना कि आज के दिन सब्जी थोड़ा सस्ती मिलेगी, तो वो इस तरीके से जाते थे। तो एक 3 दिन बाद, एक 4 दिन बाद में वो दोनों ने एक साथ ही चलना शुरू किया है, एक दिन से जाना शुरू किया है। वो फिर पुनः मार्केट में किस दिन मिलेंगे, इसको मैं थोड़ा संख्या रेखा पर बताती हूँ। ये 0 से है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, इसको बनाना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, मैं बस समझा रही हूँ। इसलिए ऊपर हो गया राहुल और ये नीचे में दिखा रही हूँ कृष्णा को। राहुल कब गया? हर तीसरे दिन गया है मार्केट। चलिए उसको हम चलाते हैं। अब तीसरे दिन गया, फिर तीसरे दिन के बाद फिर तीसरे दिन जाएगा, यानी वो छठे दिन जाएगा। फिर कब जाएगा? फिर 3 दिन बाद 9 पे जाएगा। फिर कब जाएगा? वो 12 पे जाएगा। कृष्णा को भी देख लें। अब कृष्णा हर चौथे दिन जा रहा था, यानी वो इस दिन तो गया, पहले दिन इस दिन। अब शुरुआत तो दोनों ने साथ साथ करी है। वो गया एक दिन 4 को, फिर कब जाएगा? 4 दिन बाद जाएगा ना, फिर वो 8 को जाएगा, और फिर कब जाएगा? वो 12 को जाएगा। यहाँ पर दोनों क्या हो जाएंगे? 12वें दिन वो फिर से मिल जाएंगे। अगर हम इसको, चलिए ये आपने देख लिया। अब मैं इसको गुणनखंड तरीके से सिखाती हूँ आपको कि पहला 3 और दूसरा क्या था? चौथे दिन। निकालें इसको। 3 एकम 3, 4 को हम ऐसे का ऐसे ही उतार लेंगे क्योंकि वो 3 से नहीं कट रहा है। अब 2 से किया 1, 2 दूनी 4, फिर से किया 2, 2 एकम 2। इसको गुणनखंड करें। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी वो कब मिल रहे हैं? 12वें दिन। निकल आया ना? तो अब मुझे लगता है कि आपको एलसीएम समझ भी आ गया होगा और एलसीएम का यूज़ भी पता चल जाएगा। एलसीएम कहाँ यूज़ होता है? भिन्न में होता है ना। आप ध्यान कीजिए, भिन्न में जब अंश और हर होते हैं और हर अलग अलग होते हैं, तब हम अपना सवाल कैसे निकाल पाते हैं? एलसीएम के हेल्प से ही निकाल पाते हैं। और हम एलसीएम से ये भी बता पाते हैं कि वो कौन सी संख्या जो एलसीएम हमें मिलेगी वो दी गई संख्याओं से क्या हो जाएगी? पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। और भी एक जगह एलसीएम यूज़ होता है, कहाँ?
आप दिवाली पे झालरें लगाते हैं ना, तो झालर जलती है बुझती है, जलती है बुझती है, तो उसमें वो कितनी देर बाद पुनः जलने वाली है, कितनी देर बाद पुनः जलने वाली है, इसका भी पता LCM से पता चल जाता है। अब मुझे लगता है आपको LCM अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट से बताइएगा ज़रूर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको देखते भी रहिएगा बार बार वीडियो को, अगर कुछ भी समझ में नहीं आए। ओके, बाय बाय।